सिर्फ एक सिग्नल है हमारे इंटरनल जो इम्बैलेंस है उसका। कभी अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या फिर हमारी किसी कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी ज़िंदगी में अगर किसी कारण से स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, आप सोचिए कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस समय खाना खाते हैं। आज यंगस्टर्स को सिर्फ जंक फूड खाना पसंद है कि एक ऐसा रूटीन हम लोगों के लिए बना है जो इंटरनली सारी प्रॉब्लम्स को फाइट भी करे और साथ में वो जो टेम्पररी सॉल्यूशंस जो ये बाहरी प्रोडक्ट देते हैं उस पर निर्भर ना होकर हम एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचें। नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सबके साथ आज जो बातचीत करने जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि आप सब मुझसे जरूर रिलेट करेंगे। सुबह उठकर जब हम बाल बनाते हैं, तो 20 से 30 बाल तो ऐसे ही हमारे कोम में अटक जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग होती है वो हेयर फॉल की नहीं, वो एक डर की फीलिंग होती है। बहुत सा कंफ्यूजन है, हमें पता है कि हेयर फॉल हो रहा है, पर ये नहीं पता कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो इसी टॉपिक पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है की सोल की फाउंडर प्रियंका मैम। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आपने जो सीन डिस्क्राइब किया है ये एक्चुअली में हर घर की प्रॉब्लम बन चुकी है, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और यहाँ तक कि पुरुषों को भी ये प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैम, ये जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो कई सालों से है और मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैम, ये समस्या पर काम करने के लिए आपको विचार कैसे आया? ये आइडिया किसी एक दिन नहीं आया। हम कई समय से लोगों को सुनते आ रहे हैं हेयर फॉल के बारे में। कई सारे प्रोडक्ट्स भी लोगों ने ट्राई किए। कई लोग ब्रांड बदलते हैं, कई लोग प्रोडक्ट बदलते हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छा कोई सोल्यूशन किसी को मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर सही में देखा जाए तो हेयर फॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फॉल तो सिर्फ एक सिग्नल है हमारे इंटरनल जो इम्बैलेंस है उसका। लेकिन इस पे काम तभी हो पाएगा जब कोई इंटरनल सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाएगा। और तभी जाके हमें विचार आया कि एक ऐसा रूटीन हम लोगों के लिए बनाए जो इंटरनली सारी प्रॉब्लम्स को फाइट भी करे और साथ में वो जो टेम्पररी सॉल्यूशंस जो ये बाहरी प्रोडक्ट देते हैं उस पे निर्भर ना होके हम एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचें। तो मैम, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ पे जो आप इंटरनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, उसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं हम कि हम हेयर जो बाहर देखते हैं उसका रूट कहाँ पे है। फॉलिकल्स से हमारे हेयर ग्रोथ होती है, यानी कि हमारा फर्स्ट जो रूट है वो अगर ब्रेक हो गया, वहां पे या तो ग्रोथ होना बंद हो गई या वहां से हेयर निकल गया, तो हमारे हेयर फॉल होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बाहरी शैम्पू या ऑयल लगाते हैं उससे बहुत ज्यादा हमारे हेयर को ग्रोथ मिलने की या फिर हेयर के टूटने का कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो कुछ दिनों के लिए आपको टेम्परेरी सोल्यूशन जरूर मिलेगा जो आपके हेयर को टेम्परेरी शाइन देंगे या आपके हेयर को रीग्रोथ देंगे, पर वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली में जो हेयर फॉल शुरू होता है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें काम करती है। जैसे कि कभी अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या फिर हमारी किसी कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी जिंदगी में अगर किसी कारण से स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, इस तरह के कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। पर अगर हम इन कारणों पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ बाहरी प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते रहेंगे तो कभी भी हेयर फॉल का परमानेंट सोल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं। यस मैम, तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि आप किस इंटरनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। पर मैम, कहीं ना कहीं पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी और आज देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप गौर करेंगे कि पहले के जमाने में लोगों की लाइफस्टाइल किस तरह की हुआ करती थी और आज हम किस तरह से जी रहे हैं, आप सोचिए कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस समय खाना खाते हैं। आज यंगस्टर्स को सिर्फ जंक फूड खाना पसंद है। कई लोग बहुत लेट रात को खाना खाते हैं। हमारे स्लीपिंग आवर्स जितने होने चाहिए वैसे नहीं है। अननेसेसरी काम, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं युवा पीढ़ी, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो चाहे काम का स्ट्रेस हो। बड़े लोगों को आपसी मनमुटाव, रिश्तों में जो एक
दूरियां आ चुकी है। ऐसे कई सारे मैटर्स है जिसकी वजह से हर आदमी किसी ना किसी रूप में स्ट्रेस में है। ओवरऑल हम अपनी लाइफ को जिस तरह से जीना चाहिए, जो पहले के लोग जो हम सुनते थे कि कैसे जीते थे अपनी लाइफ को, खुश रहते थे, वो सब चीजें बहुत दूर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं हेयर फॉल का ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो अपने हेयर फॉल को भी हम रोक सकते हैं। मैम, आज तो आपने हम सबको सही लाइफस्टाइल के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। और मैम, ये समस्या के बारे में ना ही आपने सिर्फ सोचा, बल्कि आप इसका एक कॉन्फिडेंट सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। तो मैम, आपसे आज ये जानना चाहेंगे हम। हमारी इतनी सारी रिसर्च के बाद हमें ये तो बात समझ में आ गई थी कि मात्र कुछ प्रोडक्ट्स के यूज से हेयर फॉल का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स को, चाहे वो न्यूट्रिशन की कमी हो या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो या इस तरह की कई सारी समस्याओं पर काम हो सके। साथ में हमारे एक्सटर्नली भी बालों को जो पोषण की जरूरत है वो भी मिल सके। तो इसीलिए हमने एक ऐसा किट बनाया जो ना सिर्फ आपके लिए एक प्रोडक्ट की तरह काम करेगा, बल्कि ये एक रूटीन होगा जो आपकी लाइफस्टाइल को भी बेटर करने में आपको हेल्प करेगा। और साथ में धीरे धीरे जब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम, जो सालों पुरानी प्रॉब्लम्स जिसको आप एड्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, उस पर भी काम करने लग जाएगा। मैम, अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपके इस सॉल्यूशन के बारे में विस्तार में जानने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि जिसके बारे में हमने इतने समय से रिसर्च करी है और जिसके सोल्यूशन के बारे में भी मुझे पूरी श्योरिटी है, मैं आपके बीच में उससे जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। और ये है हमारा कीसोल का हेयर रिवाइवल किट। जैसे कि ये नाम ही बता रहा है कि ये कैसे हेयर को रिवाइव करेगा, यानी कि रीग्रोथ में मदद करेगा। ये एक बहुत ही खास सोल्यूशन है जिसे हमें अपने रूटीन में अपनाना होगा और धीरे धीरे जो सालों पुरानी हमारी समस्याएं हैं उसको इंटरनली सॉल्व करने में भी मदद करेगा। मैं सबसे पहले बात करूंगी कीसोल के हेयर रिवाइवल टैबलेट्स के बारे में। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई शॉर्टकट या क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जहां पर हर एक बाल को लिविंग स्ट्रक्चर की तरह माना जाता है, जिसका नरिशमेंट ब्लड के थ्रू होता है। इस टैबलेट में हमने हर्ब्स और भस्म का यूज किया है। हर्ब्स हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए जरूरी होते हैं और भस्म के ट्रेस मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सिलिका, ये हेयर रूट्स के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन भस्म और हर्ब्स को खाली मिक्स कर देना काफी नहीं होता है। अगर इसका प्रोसेस ठीक से नहीं किया तो ये एब्जॉर्प्शन में वीक हो सकते हैं या फिर ये हमारे डाइजेशन पर लोड डाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसके प्रोसेस के लिए भावना प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। भावना प्रोसेस के अंदर रॉ इंग्रेडिएंट्स को हर्ब्स की क्वाथ के साथ खरल में पीसा जाता है। इससे वो सिर्फ पाउडर की तरह नहीं रहते, बल्कि इसकी पोटेंसी भी बढ़ जाती है और उसकी पोटेंसी बॉडी फ्रेंडली भी हो जाती है। तो मैम, ये टैबलेट कब और कैसे लेनी है? बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। सुबह 2 टैबलेट्स, शाम को 2 टैबलेट्स, यानी कि सुबह के किसी भी खाने के बाद और शाम को खाने के बाद आपको ये टैबलेट्स को कंज्यूम करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी इसको खाली पेट ना लें। वाकई मैम, अभी जो आपने ये इतनी रिसर्च बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन दी है, तो उससे मुझे लग रहा है कि कीसोल में अब तक आप जो इतने बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, तो ये तो अब एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। तो मैम, इस किट के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं अब आपको बताऊंगी कीसोल हेयर रिवाइवल किट के नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है कीसोल हेयर रिवाइवल ऑयल। ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने स्नेह पाक मेथड से बनाया है। स्नेह पाक एक आयुर्वेद का ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसके अंदर हर्ब्स को पानी के अंदर उबाला जाता है और फिर धीरे धीरे ऑयल के साथ पकाया जाता है, जिससे कि उसके एक्टिव्स ऑयल के बेस में अच्छी तरह से ट्रांसफर हो सके। इस ऑयल के अंदर हमने कोई भी केमिकल्स या फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का यूज नहीं किया है। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इस ऑयल का प्राइमरी काम है नरिशमेंट और स्कैल्प को तैयार करना। जब हम ऑयल की स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज करते हैं तो ड्राइनेस भी दूर हो जाती है और स्कैल्प भी टाइट हो जाता है। साथ ही में हमारे फॉलिकल्स नरिशमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। आयुर्वेद का ये मानना है कि जब हमारा स्कैल्प नरिश्ड और रिलैक्स्ड होता है तो हमारी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए ऑयल का काम हेयर ग्रोथ को पुश करना नहीं होता है, बल्कि हमारे स्कैल्प को तैयार करना होता है
जिससे कि बाकी के प्रोसेसेस ठीक से हो पाए। तो मैम आपने हमें ऑयल के रोल के बारे में तो बता दिया, बट मैं जहाँ तक मानती हूँ कि शैम्पू का रोल तो सफाई का होता है। तो क्या ये मैं सही सोच रही हूँ? हाँ, सोच तो बिल्कुल सही रहे हो। शैम्पू का काम सफाई करना तो होता है, लेकिन सफाई किस तरीके से हो रही है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम तौर पर जो लोग गलती करते हैं, वो हार्श सर्फेक्टेंट्स वाले शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल भी वॉश ऑफ हो जाता है। हमने एक ऐसा खास शैम्पू डिज़ाइन किया है, जिसमें आपका नेचुरल ऑयल नहीं जाएगा, लेकिन आपका स्कैल्प बहुत सॉफ्टली क्लीन हो जाएगा। साथ में आपके बालों को जो कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए वो भी मिलेगा। तो क्लीनिंग का मतलब ये है कि हमारे जो नेचुरल स्कैल्प का ऑयल है वो भी बना रहे और साथ में हमारे बालों की जो नेचुरल क्वालिटी है वो भी बनी रहे। मैम तो क्या ये तीनों प्रोडक्ट से हमारा किट कंप्लीट हो गया? नहीं, अब मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही खास प्रोडक्ट की, जो है हमारा कीसोल हेयर रिवाइवल सीरम। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा एक सबसे एडवांस स्टेप है। अभी तक जो हमने बात करी, ऑयल ने हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट के लिए तैयार कर दिया। तो सीरम जो है ये ऑयल से बिल्कुल अलग काम करता है। ऑयल से स्कैल्प हमारा नरिशमेंट के लिए तैयार होता है और सीरम हमारा नरिश करता है। एक्चुअली में हमारे जो फॉलिकल्स के आसपास जब अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो कि सीरम की मदद से हो सकता है, तो हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। ये जो सीरम है इसमें कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिससे हमारे फॉलिकल्स में ऑक्सीजन पहुंचता है और वहां पे ब्लड फ्लो भी बेटर होता है। तो अगर इसको और अच्छी तरीके से समझना है, तो सीरम का जो प्राइमरी रोल है वो है स्कैल्प के माइक्रो सर्कुलेशन को सपोर्ट करना, फॉलिकल्स के आसपास ब्लड फ्लो को ऑप्टिमाइज करना और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के डिलीवरी को एफिशिएंट बनाना। सीरम का फॉर्मूला जो है वो बहुत लाइट वेट है, इसीलिए इसको आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि सीरम को हमेशा ड्राई और क्लीन स्कैल्प पे लगाना है और इसको रोज लगाना ना भूलें। इसी के साथ साथ हमें ये भी जरूरी है समझना कि हमें शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब आपने क्लीन और ड्राई स्कैल्प की बात करी, तो क्लीनिंग कैसे करेंगे? हम हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू को लगाकर हम अपने स्कैल्प को क्लीन करेंगे। शैम्पू लगाने से पहले 1 रात पहले आपको अपने बालों में अच्छे से ऑयल से मसाज करना है। यानी कि हमारे बालों में हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयल की मसाज होगी। डेली जब हम ऑयल लगाने के बाद, जब हम शैम्पू से स्कैल्प को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम सीरम का इस्तेमाल करेंगे। मैम आपने हमें हेयर फॉल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक बढ़िया सा पैकेज तो दे दिया है। मैम इसके अलावा आप और क्या हमसे शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारी लाइफस्टाइल का हमारे हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे हेयर जो है वो प्रोटीन्स और मिनरल्स से बनते हैं, और अगर बॉडी में प्रोटीन्स और मिनरल्स ठीक तरह से नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बालों को भी हानि पहुंचेगी। ये तो सिंपल सी बात है कि हम आज जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिस तरह का खाना खा रहे हैं, हमने प्रोसेस्ड फूड को अपने डाइट में शामिल कर लिया है, जिससे कि हमारा डाइजेशन तो इफेक्ट होता ही है, साथ में न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें, जैसे कि दाल हो गए, स्प्राउट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, जिससे कि जो हमारे डाइट के अंदर बाकी चीजें शामिल नहीं हो पा रही है, तो वो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सके। इसी के साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मेन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। हमारी प्रोटीन इंटेक को हम प्रोटीन पाउडर से पूरा कर सकते हैं। हमारे बॉडी में कई सारे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, तो हमारे पास एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल के नाम से है। हम उसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमारी ओवरऑल हेयर हेल्थ को बहुत मदद मिलेगी, और हम जो जो सपना देखते हैं कि हमारे काले घने लंबे बाल होने चाहिए, वो हम सपने को पूरा कर पाएंगे। तो मैम आपकी ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट से ना ही केवल हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम लाइफस्टाइल अच्छी करेंगे तो लाइफ तो अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको एक मैसेज और देना चाहूंगी कि हमने जो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा गड़बड़ कर लिया है, उसको अगर हम ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हमें ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा ही, पर हमें एक विश्वास और रखना होगा, अपने अंदर एक भरोसा रखना होगा कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमारे सालों पुरानी हो चुकी है,
उसको हम एक्चुअली में सॉल्व कर सकते हैं। कीसोल हेयर रिवाइवल किट इसी मकसद के साथ बनाया गया है कि जो आपके जड़ की जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली में रूट कॉज है, उसके ऊपर अंदर से भी काम किया जाए और बाहर से भी जिस पोषण की जरूरत है वो आपके स्कैल्प और हेयर को मिले। बट ये काम थोड़ा पेशेंस से होगा। हमें प्रोडक्ट्स को निरंतर इस्तेमाल करना होगा और लगातार प्रोडक्ट यूज करने से ही इसका रिजल्ट मिलेगा। हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और पूरा रूटीन जो हमने आपको आज बताया है उसको फॉलो करना होगा। कीसोल हेयर रिवाइवल किट को जिस रिसर्च के साथ में, जिस अध्ययन के साथ में हमने तैयार किया गया, हमें बड़ी जिज्ञासा थी कि इसके एक्चुअली में रिजल्ट कैसे होंगे। और जब कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया और इतनी संतुष्टिजनक हमें फीडबैक्स दिए, तो हमें लगा कि हमारी एक्चुअली में साधना सफल हुई है। मैम, आज जो आपने हमें ये इतना महत्वपूर्ण समय दिया और आज इतनी जानकारी दी, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मुझे भी यहाँ पर आकर आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज की जो हमारी बातचीत थी कीसोल हेयर रिवाइवल किट के बारे में। मैं विश्वास रखती हूँ कि हमारे जो देश की एक बड़ी समस्या है हेयर फॉल, उसे दूर करने में ये प्रोडक्ट जरूर कारगर साबित होगा। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि साथियों कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। ये पॉडकास्ट था रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम के थ्रू, जिसमें कि उन्होंने हेयर रिवाइवल किट के ऊपर बहुत ही बारीकी से बात की है, एक एक चीज को समझाया है कि हमारे हेयर रिवाइवल किट के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक एक करके उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ उसको एक्सप्लेन किया है, उसका क्या प्रोसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहन रिसर्च गई होगी इसके पीछे, कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे कि नहीं, जब तक वो फाइनल एक अच्छा प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो जब तक नहीं मिल गया, मैम ने अपनी जो साधना बरकरार रखी और हम सब ने अपना जो पेशेंस है वो भी बरकरार रखा और अल्टीमेटली हमारे पास अब वो प्रोडक्ट है। तो काफी साथियों ने इस प्रोडक्ट को लाया है, इस्तेमाल किया है और अपने प्रॉब्लम से निजात भी, जो जितनी भी समस्याएं आ रही थी बालों में, चाहे वो बाल झड़ने की हो, डैंड्रफ की हो, बालों के पतले होने की हो, समय से पहले सफेद होने की हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो फेस कर रहे थे उनसे उनको निजात भी मिल रहा है। पर हम में से कुछ साथी अभी भी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तब जाके हम ये किट लेके आएंगे और फिर हम शुरू करेंगे और सोचेंगे कि 2 दिन में हमें जादू की कोई एक ऐसी पुड़िया मिल जाए और जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैम ने बहुत क्लियर कट बोला है कि भाई देखिए, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये हेयर फॉल कभी 1 दिन या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता। ये जो हम देखते हैं हेयर फॉल होना या और भी कोई समस्या देखते हैं, 1-2 दिन की प्रॉब्लम या वजह से, कम किसी चीज की कमी की वजह से नहीं होता है। तो हम जैसे घर में किसी पौधे को बड़ा होता हुआ देखते हैं, उसमें भी टाइम लगता है ना, तो पेशेंटली हमें इसके ऊपर भी काम करना है। और जैसे मैम ने कहा ना कि फीडबैक्स हमें इतने अच्छे मिले, हम वैसे नॉर्मली कहते हैं कि आप लगातार 3 महीने इसको इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना? 12 से 17 हफ्ते का हम टाइम बोलते हैं। पर मैं अपने सेशंस के दौरान या इस पूरे रूपांतरण यात्रा में जितने लोगों से मैं मिली हूँ, उनके बीच में जब मैं गई हूँ, मैंने जब फीडबैक्स को सुना है, तो मैं भी आश्चर्यचकित थी कि 3 महीने का तो वेट करना दूर की बात है, 2 हफ्ते में रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं हमारे इस हेयर रिवाइवल किट की वजह से। और उन्हीं में से बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आए, पर टाइम की कमी की वजह से मैं कुछ ही टेस्टिमोनियल्स को लेके आपके बीच में आ पाई हूँ। आज मैं उन टेस्टिमोनियल्स को आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद आपको ये एहसास कि हाँ, हमें अब हेयर रिवाइवल किट जो है, समस्या बढ़ जाए उससे पहले ही खरीद के ले आना चाहिए और इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप एक बार फिर से मैं अपनी हेयर रिवाइवल किट की जो टेस्टिमोनियल्स हैं आपके बीच में लाना चाहती हूँ। ये वो हमारे हैप्पी यूजर्स हैं जिन्होंने डिफरेंस महसूस किया है हेयर रिवाइवल किट को इस्तेमाल करते हुए। तो आपके बीच में मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। पहले जो थे वो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते थे और मेरे बालों में डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब से मैं कीसोल के हेयर रिवाइवल किट का यूज़ कर रही हूँ, तब से मेरे बाल जो है वो 95% तक बालों का झड़ना कम हो गया है। उसके बाद मेरे स्कैल्प जो थे, पहले बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थे, अभी
बहुत कम हो गए हैं। हेयर की जो इश्यूज थी बहुत पहले, जैसे कि थी कि हेयर फॉल ज़्यादा होती थी, एंड फिर डैंड्रफ की इशू, जैसे कि ठंडी की मौसम तो होती थी तो डैंड्रफ का मतलब बहुत ही अलग सा ही इशू शुरू हो जाता था। एंड बट अभी लगभग 1 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली, एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे कि मुझे फील हो रहा है कि मेरी हेयर्स झड़ना कम हो चुकी है लगभग 1 मंथ, एंड डैंड्रफ की इशूज तो कम हो गई है। एंड मुझे खुद भी अच्छा लगता है हेयर की अपने सॉफ्टनेस को, मतलब सॉफ्ट हेयर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। एंड मेरे बाल झड़ रहे थे, काफ़ी मात्रा में बीच-बीच से निकल गए थे यहाँ से, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। और मेरे पास कीसोल का हेयर रिवाइवल किट, इसका मैं प्रयोग करती हूँ और करीब 20-22 दिन हो गया मेरे को इसको प्रयोग करते हुए। इसका रिजल्ट ये है कि मेरे बीच-बीच में से जो साइड-साइड से और यहाँ से बाल निकल गए थे, तो उसमें हल्के-हल्के बाल दिखने भी लगे हैं, बालों में चमक आई है, कम निकल रहे हैं। इसका मैं 2-3 मंथ्स पहले की बात है, तो मुझे टाइफाइड हुआ था और हेयर टेक्सचर इतना ज़्यादा रफ हो चुका था कि बहुत ही फ्रीजी हेयर्स हो गए थे। बट जब से मैंने हेयर रिवाइवल किट यूज़ करना स्टार्ट किया तो 1 महीने के अंदर ही मेरा टेक्सचर जो था हेयर्स का वो फिर से सॉफ्ट होने लगा और हेयर फॉल भी बहुत हद तक कम हुआ 1 है। मंथ आगे मेरा ये बाल पूरा झड़ गया था, मैं पूरा टकला भी हो गई थी। जैसे ही मैंने हेयर रिवाइवल किट को मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, देख सकते हैं आप लोग अभी मेरे हेयर को, देखिए मेरे बालों को आप देख सकते हैं, इसका ही कमाल है। और भी ज़्यादा होगा, और भी बहुत खुशी हो गया है। जैसे ஏர் ரிவீல் கிட்ட யூஸ் பண்ணி இங்க எல்லாம் முடி இல்லாம இருந்தது, இப்போ முடி வந்திருக்கு. ஃபுல்லா அப்படியே மண்டை தான் தெரியும், பின்னாடி வந்து பெரிய ரவுண்ட் இருக்கும், அந்த ரவுண்டெல்லாம் இப்போ க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. मैंने ये पिछले 2 महीने से यूज किया है और पहले के 2 हफ्ते में ही मेरे बाल झड़ना पूरा रुक गया। मैं ये नहीं बोला कि कम हो गया, पूरा रुक गया। पहले तो बिस्तर से जब उठते थे तो बिस्तर में देखने का मन ही नहीं लगता, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे बाल पड़े रहते थे। लेकिन जब मैंने ये यूज किया 2 हफ्ते के बाद वो बाल झड़ना पूरा कम हो गया और रुक गया, परमानेंटली रुक गया। तो ये प्रोसेस से कंप्लीट कंसिस्टेंटली यूज करने के बाद मेरे यहाँ पे बेबी हेयर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेबी हेयर्स आने लगे हैं। और यही नहीं, मेरा इस इलाके में, इस एरिया में पूरा बाल झड़ गया था, लेकिन अभी यहाँ पे बाल हाई आ गए हैं। ये भी नहीं, वहाँ पे बाल बहुत थिक हो गए। तो इससे मुझे ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद बहुत अच्छी तरह से स्टेज में जब क्लास लेने जाता हूँ या किसी से मिलने जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया।